हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। पकड़ने गोल फिराओ ऊपर ऊपर कर रहा था जो चला नीचे करो चलो भाई चलो जी आगे चलो साइड में हो जाओ आगे कहीं ऊपर भाई थोड़ा पीछे दिए दुआ फरमाइए चलिए चलो भाई चलो 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 इधर साइड दे जरा रास्ता दो थोड़ा भाई थोड़ा बात चलिए भाई चलिए भाई चलो बेटा चलो 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 चलिए चलो भाई चलो साथ इधर साथ एक मिनट साथ इधर है कहते भाई पानी गिर रहा ऊपर देखे पानी आ रहा ऊपर से मालूम
गुड भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई पीछे आओ भाई। आजा भाई रू इधर आजा। चलो जी आगे चलो आगे चलो चलो भाई चलो आगे जाओ चलो आगे आ जाओ चलो भाई चलो चलो जरा जल्दी जल्दी चलो चलिए चलिए छोड़ो भाई रास्ता छोड़ो साहब आगे पीछे चलो चलो आ जाओ भैया सामने आ जाओ तुम लोग सामने आ जाओ आगे आ जाओ भाई चलो सामने चलो आगे आओ चलो चलो भाई चलो आगे चलो चलो जी आगे चलो चलो आगे चलो सामने आ जाओ सामने आ जाओ चलो भाई चलो 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 भाई 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 चलो चलिए भाई चलिए चलो आगे चलो चलो भैया चलो चलिए भाई चलिए चलो भाई चलो बड़ा दिन हो गया चलो भाई चलो भाई भाई आगे चलो आप आगे पीछे रास्ता नहीं है चलिए चलो भाई जरा ले लेके चलो आगे आपके पीछे आप पीछे साइड में हो जाओ चलो भाई चलो चलो भाई चलो भाई चलो चलते रहो भाई चलो चलो भाई चलो चलो भाई
बता दिया आपका वही लेकिन पानी दवा दिए दिन आराम कर दिए कौन सा नया नाम क्या हो गए थे वहीं में आ जाते हैं भाई आप पानी पे भाई साइड में हो जाओ बच्चे तुम ना साइड में हो जाओ या सामने आ जाओ चलो भैया चलो चलो गाड़ी देख के चलो चलो पतंग के निशान पर मोहर लगाकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से तारीफ कीजिए। पत्नी की दवा करते हुए आपके हल्के में किसी आपके पास सपोर्ट आई है आवाम से दुनिया को योजनाओं कार्य संविदा को व्यवस्था वोट जाए न करें एक एक वोट समाज के हित में इस्तेमाल करें। सपोर्ट कर दो जब बच्चे पीछे साथियों और मेरे जैसा कि आप जानते हैं कि बल्कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और आप अपने कीमती वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। हर वक्त आपने अपने एतमाद और भरोसे का इजहार किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खिदमत करने का मौका दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम करने की कोशिश की है और किसी हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम भी किया है। मैं हरगिज़ वक़्त ये दावा नहीं करूँगा कि हमने हर काम को किया है, सब काम किया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जितना हमने काम किया है मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और ने किया। सारी दुनिया कोरोना वायरस और कोविड की वजह से बंद हो गई, जिंदगी थम गई, कारोबार रुक गए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी और मेरी टीम इस कोविड के वक्त भी रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि आवाम के दरमियान में मुसलसल रही और अपनी रात को जो मुमकिन मुकाबला करती रही। एक साल होने को आ रहा है, लेकिन हमने चैन नहीं लिया, आराम नहीं किया, बल्कि मुसलसल आपकी खिदमत में लगे रहे, जुड़े रहे और वक्त और हालात की सितमगरी कहूँ कि हालिया बारिश में जो तबाही और मुसीबत व आजमाइश का वक्त आया शहरियाना हैदराबाद में, तो चंद्रायन गुट्टा भी उसकी जद में आया, तूफान और सैलाब का मुकाबला करने पर हम भी मजबूर हुए। तो उस वक्त भी हम अपने काम, अपनी कारकर्दगी
और इमदाद को लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहे और आपके दरमियान में रहे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करती बल्कि अमली तौर से काम करती है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के काम को सिर्फ रियासत तेलंगाना या शहर हैदराबाद में तस्लीम नहीं किया जाता बल्कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की काम कारकर्दगी बेबाकी और खिदमात को सारा हिंदुस्तान तस्लीम करने पे मजबूर हो चुका तस्लीम कर रहा है बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हालिया अरसे में कामयाबियां खुद इस बात की दलील है कि आज हिंदुस्तान में मजलूमों की अगर कोई आवाज़ है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। नाइंसाफी पर आवाज़ उठाने वाली अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी के साथ हुकूमत का मुकाबला करने वाली अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ऐवान असम्बली में अपनी मुदल्लिल बहस के जरिए वक्त के हुक्मरानों को मजबूर करती है और अपने मुतालिबों को मनवाती है तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन काम कर रही है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का काम कारकर्दगी मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मजलिस की क़यादत या मजलिस के मुंतखब नुमाइंदे नहीं बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर सुदूर और मदमत शामिल है, सरगर्म कारकुन शामिल है। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की आवाम ने जो रास्ता दिखाया और जो इत्तेहाद को पैदा किया, यही पैगाम जो हम हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर एतमाद करके दिया, आज ये पैगाम सारे हिंदुस्तान तक पहुंच रहा है और सारे हिंदुस्तान के हमारे भाई मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से वाबस्ता हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी नहीं है बल्कि शहर हैदराबाद के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के शहदाइयों की कामयाबी है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वर्करों की कामयाबी है और शहर हैदराबाद के आवाम की कामयाबी है कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को लेकर पहुंच रही है। मैं आप तमाम से पुरजोर अपील करने आया हूं कि आपने देखा है अपनी आंखों से हमारे काम को, हमारे खिदमात को, और अब वक्त है कि आप अपने कीमती वोट के जरिए 1 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इम्तियाजी निशान पतंग पर मोहर लगाकर मजलिस को एक तारीख साज कामयाबी दिलवाएं। और इस मर्तबा इलेक्शन बैलेट पे होगा, कागज जो पहले बैलेट पेपर आता था उस पर होगा और आपको उस पर अपने निशान पर मोहर लगानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वक्त की तरह इस मर्तबा भी आपका ताउन, आपकी दुआएं मजलिस के साथ रहेंगी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक नई कामयाबी देंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब लोगों के खिदमात को कबूल करे जो हालिया अरसे में कोविड के लिए आगे बढ़कर खिदमत कर रहे थे, चाहे वो हेल्थ के वर्कर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर सैनिटाइजेशन के लोग हों, जितने भी जो लोग जो महकमे में आगे बढ़कर काम किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो लोग जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है कोविड के वक्त ये कोरोना वायरस की वजह से, अल्लाह उनके घरों और अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह से दुआ